बच्चों, नमस्ते। एनसीईआरटी के कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना का अध्ययन करेंगे। यह गीत है और इसे लिखा है प्रसिद्ध गीतकार श्री साहिर लुधियानवी ने। यह गीत नया दौर नामक फिल्म के लिए लिखा गया था। यह फिल्म 15 अगस्त 1957 के दिन रिलीज हुई थी। भारत आजाद हुआ और आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना साकार होना था। देश के नवनिर्माण के लिए आवश्यकता थी कि हम सभी मनुष्यत्व को महत्व दें, मिलजुल कर मेहनत करें और एक दूसरे को सहयोग देते हुए कार्य करें। यह गीत हमें आपसी सहयोग के साथ काम करने की प्रेरणा प्रदान करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब भी मनुष्य ने मिलकर काम किया है, कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई है। मेहनत करने वाला न तो सुख दुख से प्रभावित होता है और न ही भाग्य के भरोसे बैठता है, क्योंकि वह स्वयं अपनी मेहनत से भाग्य बनाता है। बच्चों, अब हम कवि के बारे में जानेंगे। साहिर लुधियानवी का जन्म नाम अब्दुल हई था। आप 8 मार्च 1921 के दिन पैदा हुए थे और 25 अक्टूबर 1980 के दिन हमारी दुनिया छोड़कर चले गए। 8 मार्च 2013 के दिन भारतीय डाक विभाग के द्वारा आप पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। बच्चों, अब हम इस गीत साथी हाथ बढ़ाना का वाचन करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, अब हम इस गीत साथी हाथ बढ़ाना का सरल अर्थ समझेंगे। पंक्तियां हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना का शाब्दिक अर्थ होता है मदद करना और बोझ का अर्थ होता है वजन। पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, साथी हाथ बढ़ाना, साथियों, एक दूसरे की मदद करते हुए आजाद भारत के निर्माण के लिए कार्य करो। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, यानी किसी काम को जब एक व्यक्ति करता है तो वह जल्दी थक जाता है, फलस्वरूप काम भी समय पर नहीं हो पाता एवं अकेले को वह कार्य कठिन लगने लगता है। जब अनेक लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो वह आसानी से हो जाता है। अतः हमें काम करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथियों, भारत के नवनिर्माण में एक दूसरे को सहयोग देते हुए कार्य करो। बच्चों, अगली पंक्तियां हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी
मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, सागर का अर्थ होता है समुद्र, शीश यानी मस्तक, शीश सिर, फौलादी यानी लोहे की तरह मजबूत, और राहें यानी रास्ते। पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत करने वाले हैं और जब भी हमने एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम किया है, तब समुद्र पर रास्ता बनाया है और पर्वतों पर विजय प्राप्त की है। किसी भी तरह की कठिनाई आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बन सकी है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। हमारा सीना और हमारी बाहें फौलाद की तरह मजबूत हैं, लोहे की तरह मजबूत हैं। हमारे इरादे मजबूत हैं। हम मिलजुल कर काम करके बड़ी बड़ी चट्टानों में से रास्ता बना सकने का सामर्थ्य रखते हैं। हम किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने में सक्षम हैं। साथियों, एक दूसरे की मदद करते हुए आजाद भारत के निर्माण के लिए कार्य करो। बच्चों, अगली पंक्तियां हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, लेख का अर्थ होता है भाग्य, गैर यानी अन्य, पराया, खातिर यानी के लिए, मंजिल लक्ष्य उद्देश्य, नेक का अर्थ हुआ अच्छा भला। अब हम पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, इसलिए हाथ की लकीरों में हमारा भाग्य नहीं है। हम अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाते हैं। अतः मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, यानी आजादी से पहले हमने दूसरों का यानी अंग्रेजों का जीवन बेहतर बनाने में मेहनत की थी, और आज आवश्यकता है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत की जानी चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। हम दुख और सुख में समान रहते हैं। जो मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता है, उसके लिए दुख सुख की परिस्थितियों का महत्व नहीं है। हमारा लक्ष्य सच्चाई का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। भलाई के रास्ते पर चलते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। आओ साथियों, एक दूसरे की मदद करते हुए आजाद भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। बच्चों, अगली पंक्तियां हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, कतरा शब्द का अर्थ होता है बूंद, दरिया का अर्थ होता है नदी, जर्रा
एक छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा, सेहरा सर पर धारण करने के योग्य यानी मुकुट, और राई एक प्रकार की सरसों जिसका दाना बहुत छोटा होता है। पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, कि एकता में इतनी शक्ति होती है कि बूंद बूंद मिलकर विशाल नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, टुकड़ा टुकड़ा जुड़कर ही सुंदर मुकुट बनता है जिसे सिर पर धारण किया जाता है। और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, तो मिट्टी का एक एक कण जो राई के दाने की तरह बहुत छोटा होता है, आपस में मिले तो पर्वत का निर्माण कर सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। मनुष्य आपस में एक होकर कार्य करें तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। आओ साथियों, एक दूसरे की मदद करते हुए आजाद भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। बच्चों, ये गीत आपको कैसा लगा? आपने अनुभव किया होगा कि इस गीत के माध्यम से गीतकार ने हमें व्यावहारिक जीवन को जीने के लिए प्रेरणा दी है कि हम यदि एक दूसरे को सहयोग करें, मिलजुल कर कार्य करें, तो कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा हमारी प्रगति में रुकावट नहीं बन सकती है और हम कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत सरलता से कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और उनके उत्तरों की ओर। पहला अंश है गीत से। इसका पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हम निम्नलिखित पंक्तियों को अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। पंक्तियां हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, एकता की शक्ति को बताने के लिए शायर ने कहा है कि आज तक जब भी हमने एक दूसरे की मदद करते हुए मिलकर काम किया है, तब बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार किया है। इसी शक्ति के बल पर हम समुद्र में भी रास्ता बनाने में सफल हुए हैं और पर्वतों पर विजय प्राप्त करने में भी। बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न है, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, फौलाद का अर्थ होता है लोहे जैसा मजबूत। सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हम मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, यानी हम जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। हमारी बाहें फौलादी हैं क्योंकि उनमें कठिन से कठिन कार्य को करने की शक्ति है। बच्चों, दूसरा खंड इसका गीत से आगे और इसका पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, साथी यानी जो हमें हमारे कार्य में सहायता प्रदान करे। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी हमारे साथी हैं क्योंकि ये सभी हमें किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं मीत, मित्र, सखा,
सहचर, संगी, दोस्त आदि। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हमारी सहायता करने वाला, हमारा साथ निभाने वाला साथी कहा जाता है। कक्षा में सहपाठी तथा मोहल्ले, गांव, शहर में रहने वाले लोग जब भी किसी अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप आदि कठिनाई का सामना करते हैं, तब सभी का दुख एक सा होता है तथा जब किसी खेल और कार्य में हमारे देश का नाम रोशन होता है, तब सभी सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दुख सुख की स्थितियां सभी को समान रूप से प्रभावित करती हैं और तब हमें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, यह गीत प्रेरणा प्रदान करता है कि एक दूसरे का साथ देते हुए मिलजुल कर कार्य करने से हर प्रकार की कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह जोश और उमंग का संचार करता है। इसे विद्यालय की प्रार्थना सभा में, खेलों के आयोजनों पर, निराश समूह को जोश दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आदि अनेक विभिन्न अवसरों पर गुनगुना सकता हूं। बच्चों, इस खंड का चौथा प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न है, क प्रश्न, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, अपने घर में बहुत से छोटे बड़े काम होते हैं जो हमारे द्वारा किए जा सकते हैं। उन कार्यों को करने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। मैं अपने माता पिता से अनुमति लेकर उन कार्यों को कर सकता हूं। बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, पापा के काम और मां के काम क्या क्या हैं? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, पापा कार्यालय जाते हैं, पर रविवार या छुट्टी के दिन मां के घर रसोई व बाजार के कामों में हाथ बटाते हैं। वहीं मां घर की सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना, घर के लिए आवश्यक चीजों की खरीदारी करना आदि अनेक कई छोटे बड़े कामों को करती हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? इसका उत्तर होगा, हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। बच्चों, अब कहावतों की दुनिया की बात करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कहावत है पहली, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके लिए पंक्तियां आती हैं, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। दूसरी कहावत, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसके लिए पंक्तियां आती हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। बच्चों, कहावतों पर आधारित दूसरा प्रश्न है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में प्रयोग करो। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, पहली कहावत, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है, अकेला व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अकेला व्यक्ति मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता है। बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, यह प्रजातंत्र की ताकत है जो किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना देती है, अन्यथा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चों, दूसरी कहावत है,
एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका अर्थ हुआ एकता में बड़ी ताकत होती है। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। मुहावरे इस प्रकार हैं। पहला मुहावरा, हाथ को हाथ न सूझना। दूसरा मुहावरा, हाथ साफ करना। तीसरा मुहावरा, हाथ पैर फूलना। चौथा मुहावरा, हाथों हाथ लेना। और पांचवा मुहावरा है हाथ लगना। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। पहला मुहावरा, हाथ को हाथ न सूझना, यानी कुछ भी दिखाई नहीं देना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, गुफा में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न सूझ रहा था। दूसरा मुहावरा, हाथ साफ करना। इसका अर्थ हुआ चोरी करना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, सूना मकान पाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तीसरा मुहावरा है हाथ पैर फूलना। इसका अर्थ होगा घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, पिताजी को प्रधानाध्यापक कक्ष में देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। चौथा मुहावरा हुआ हाथों हाथ लेना। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, बहुत आदर और सम्मान के साथ किसी को स्वीकार करना। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से होगा, मेरी नई किताब के प्रकाशित होने पर सबने उसे हाथों हाथ लिया। अब पांचवा मुहावरा है हाथ लगना, जिसका अर्थ है मिलना या अचानक से मिल जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, चोरी गया माल पुलिस के हाथ लग गया। बच्चों, अब भाषा की बात करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। शब्द हैं हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हाथ घड़ी। इसमें हाथ की कलाई का प्रयोग घड़ी बांधने के लिए होता है। हथौड़ा, इस लोहे के औजार को पकड़ने और चलाने के लिए हाथ का प्रयोग होता है। हस्तशिल्प, हाथ के कौशल का प्रयोग किसी कलात्मक वस्तु को बनाने के लिए होता है। हस्तक्षेप, अर्थ है हाथ डालना, दखल देना। इसमें हाथों का कोई प्रयोग नहीं होता है। निहत्था, जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र न हो तब उसे निहत्था कहा जाता है। हथकंडा, अर्थ है छिपी हुई चालबाजी, यानी कार्य को करने कराने का अनुचित तरीका। इसमें हाथों का कोई प्रयोग नहीं होता है। हस्ताक्षर, स्वयं का नाम जिसे अपने हाथ से लिखा जाता है, यह स्वयं की जिम्मेदारी को बताता है। हथकरघा, वे छोटे मोटे उद्योग धंधे जिन्हें करने में हाथ के कौशल का प्रयोग होता है। बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, पर्वत पर्वत, शीश शीश, रास्ता रास्ता, इंसान। प्रिय बच्चों, इस गीत से आप भी प्रभावित हुए होंगे। आपकी यह भावना और अधिक मजबूत हुई होगी कि हम मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य आसान हो जाता है। इस तरह मेहनत करके हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। बच्चों, आशा करता हूं आपको यह गीत पसंद आया होगा और इसके प्रश्नोत्तरों को आपने अच्छी तरह समझा होगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।
धन्यवाद।